कनकपुर नामक गांव में एक बहुत ही गरीब किसान रहता था जिसका नाम केशव था। वह गरीब तो था लेकिन दिल का बहुत ही अमीर था। जब वह दिन भर मजदूरी करता तभी उसको भोजन भी मिलता था। केशव दिल का इतना अमीर था कि वह कभी कभी बिना पैसे का भी किसी का काम कर दिया करता था। एक दिन की बात है, केशव अपने गांव के कुछ लोगों के साथ बैठा था। तभी वह कहता है, अरे क्या बताएं भैया, कुछ दिनों से तो कोई काम धाम भी नहीं मिल रहा है। पता नहीं भगवान क्या हमारे किस्मत में लिखे हैं। उसके कुछ देर बाद ही केशव को खोजते हुए उस गांव के जमींदार साहब आते हैं और वह केशव के पास जाकर कहते हैं, अरे भाई केशव, पता है मैं तुमको कब से खोज रहा हूँ। तुम हो कि यहाँ मजे ले रहे हो। उस जमींदार साहब की बात सुनकर केशव कहता है, अरे सेठ जी काम क्या है, जल्दी बताओ, बातें मत बनाओ। तभी जमींदार साहब कहते हैं, अरे भाई केशव, तुम्हें तो पता है कि मेरा खेत बहुत ज़्यादा है। क्या तुम उस खेत में खुदाई का काम कर सकते हो? तभी केशव कहता है, अरे हाँ सेठ जी कर देंगे, मगर एक बात पहले तय कर दीजिए कि मजदूरी कितना देंगे। मजदूरी की बात सुनकर जमींदार साहब कहते हैं, अरे हाँ भाई, अपनी मजदूरी ले लेना, पहले काम तो करो। फिर हर रोज केशव उस जमींदार साहब के खेत में काम करने चला जाता था। एक दिन की बात है, केशव जमींदार के खेत में खुदाई का काम कर रहा था। कुछ देर बाद जमीन खोदते समय उसका फावड़ा एक बहुत ही कीमती चीज से टकराई। उसे एहसास हुआ कि जमीन के अंदर कुछ है। कुछ देर बाद उसे एक बहुत बड़ा घड़ा मिलता है। घड़ा इतना बड़ा था कि उसमें एक साथ 100 लोगों का खाना बन सकता था। उसे देखकर केशव बहुत ही उदास होता है और कहता है, इतना मेहनत करने के बाद भी सिर्फ एक घड़ा मिला है। बताओ, मेरे घर में तो सिर्फ मैं अकेला ही रहता हूँ, तो मैं इस घड़े का क्या करूँगा भला। केशव कुछ देर तक तो उस घड़े के बारे में सोचता रहा। फिर वह कहता है, चलो आखिरकार मिल ही गया है तो कुछ काम ही आएगा। इसको घर लेकर चलेंगे, कम से कम पानी पीने के तो काम आएगा ना। केशव को ये बात पता नहीं था कि वह घड़ा एक जादुई घड़ा है। तभी घड़े से आवाज आती है, अरे मैं एक जादुई घड़ा हूँ। तुम मेरे अंदर जो भी चीज डालोगे मैं उसे 100 गुना कर दूंगा। फिर भी उस घड़े के बात पर केशव को विश्वास नहीं होता है। तभी फिर उस घड़े से आवाज आती है, तुम अपने इस फावड़े को इस घड़े के अंदर डालो, उसके बाद देखो। केशव अपने फावड़े को उस घड़े में डाल देता है। कुछ देर बाद देखता है कि एक की जगह 100 फावड़े हो गए। तब जाके केशव के समझ में आया कि यह कोई मामूली घड़ा नहीं है। उसके बाद केशव इधर उधर देखता है कि कोई देखा तो नहीं है ना इस घड़े को। फिर उसे वह अपने घर लेकर आ जाता है। घर ले जाने के बाद वह अपने घर के कुछ जेवरात, कुछ गहने को वह 100 गुना करने लगता है। फिर वह उस 100 गुने को फिर से वह 100 गुना में बदलने लगता है। इस प्रकार करके उसने बहुत सारा गहना इकट्ठा कर लिया। इस प्रकार करके वह अपने घर के सभी जरूरती और सभी कीमती चीजों को 100 गुना में बदलने लगता है। फिर वह उस 100 गुनों को फिर से 100 गुना में बदलने लगता है। फिर उसके बाद वह बाजार में ले जाकर के उस कीमती चीज और गहनों को बेचने लगता है। फिर वह बाजार से घर आने के बाद बेचे हुए सामान के पैसे को फिर से उन पैसों को 100 गुना में बदलने लगता है। इस प्रकार करके वह एक दिन सबसे अमीर आदमी बन जाता है। ये बात किसी तरह उस जमींदार को पता चल जाती है। फिर वह एक दिन केशव के घर जाता है और कहता है, अरे ये तो मेरे यहाँ मजदूरी किया करता था,
अचानक कुछ ही दिनों में इतना अमीर आदमी कैसे बन गया? कुछ दाल में जरूर काला है, पता लगाना पड़ेगा। उस घड़े की सारी बात उसी गांव का एक आदमी उस जमींदार से बता देता है। फिर जमींदार को सारी बात समझ में आ जाती है। उसके अगले दिन ही वह जमींदार उस केशव के घर जाता है और कहता है, अरे भाई केशव, अचानक इतने बड़े आदमी कैसे बन गए? कुछ बात तो जरूर है। उस जमींदार की बात सुनकर केशव कहता है, अरे सेठ जी, अगर कोई बात भी होगी तो उससे आपको क्या मतलब? आप अपना काम करिए ना। तभी जमींदार साहब कहते हैं, तुम तभी से अमीर आदमी बने हो जब से तुमने आखिरी बार मेरे खेत में काम किया था। केशव घबरा जाता है कि कहीं सेठ को बात पता तो नहीं चल गई कि उस खेत में मुझे एक घड़ा मिला है जिससे मैं अमीर आदमी बना हूँ। उसके बाद वह जमींदार उस केशव से कहता है, तो भोला बन रहे हो? जो खेत में काम करते समय जो तुमको मिला था वो मेरा है, जल्दी लाओ, मेरा मुझे वापस कर दो। केशव के समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। फिर वह जमींदार से कहता है, अरे सेठ जी, आप बौरा तो नहीं गए हैं ना? भले ही खेत आपका है, लेकिन वह जो मिला है सिर्फ वह मेरा है। चलो ठीक है, ले जाओ, वैसे भी अब मेरा काम तो हो गया है। आखिरी में वह घड़ा केशव को लाकर देना पड़ा। घड़ा देने के बाद केशव को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह उससे इतना धन कमा लिया था कि बिना कोई काम किए ऐश्वर्य भरी जिंदगी जी सकता था। केशव ने घड़े को जमींदार के हाथ में दे दिया। तभी उस घड़े से आवाज आती है, अरे क्या बात है, मेरा नया मालिक बनने कौन आ गया? घड़े को बोलता देख सेठ घबरा जाता है और वह उसे अपने घर ले जाता है। घर ले जाने के बाद वह अपने घर के सारे कीमती गहने और जेवरात उस घड़े के अंदर डाल देता है। फिर वह घड़ा उस कीमती जेवरात और गहने को 100 गुना कर देता है। ये सब देख सेठ बहुत ज्यादा ही खुश होता है। इस प्रकार करके वह बहुत सारा पैसा कमा लेता है और देश का सबसे बड़ा सेठ बन जाता है। एक दिन की बात है, सेठ के मन में एक सवाल आता है कि आखिरकार इस घड़े में क्या है कि जो किसी भी सामान को 100 गुना कर देता है। फिर उसका पता लगाने के लिए वह सेठ उस घड़े के अंदर चला जाता है। फिर क्या था कि उस घड़े ने उस सेठ को ही 100 गुना कर देता है। इस बात को सिद्ध करने के लिए कि मैं असली सेठ हूँ, मैं असली सेठ हूँ, सभी आपस में लड़ने लगते हैं। ऐसे लड़ते लड़ते सभी सेठ मर जाते हैं।